नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे, सदियों पुराने सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है। क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है? जी हाँ, ये सवाल हमेशा से ही जिज्ञासा का विषय रहा है। बिल्कुल। और आज हमारे पास दीपक चोपड़ा की किताब लाइफ आफ्टर डेथ की एक समीक्षा है। हम इसी समीक्षा के जरिए इस विषय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। अच्छा। हाँ, हमारा मकसद ये समझना है कि ये समीक्षा किताब के मुख्य विचारों के बारे में क्या कहती है। मतलब कैसे इसमें आध्यात्मिकता, दर्शन और यहाँ तक कि विज्ञान को मिलाकर मृत्यु के रहस्य को समझाने की कोशिश की गई है। जी, ये देखना दिलचस्प होगा कि समीक्षा इस मिश्रण को कैसे देखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस समीक्षा में क्या कुछ सामने आता है। तो समीक्षा का जो एक मुख्य तर्क है वो ये कि किताब मृत्यु को अंत नहीं मानती, बल्कि एक तरह का परिवर्तन मानती है। हाँ, एक ट्रांजिशन, एक बदलाव। बिल्कुल। और इसे समझाने के लिए समीक्षा बताती है कि लेखक ने भारतीय वेदांत, बौद्ध दर्शन और थोड़ा क्वांटम फिजिक्स का भी सहारा लिया है। हाँ, और यहाँ एक बात गौर करने वाली है। समीक्षा के मुताबिक किताब इस पर बहुत जोर देती है कि शरीर भले खत्म हो जाए पर आत्मा अमर है। मतलब मौत के बाद आत्मा एक नई यात्रा पर निकलती है। अच्छा। हाँ, यही शायद किताब का मूल भाव है, जैसा समीक्षा में बताया गया है। वैसे जहाँ तक क्वांटम फिजिक्स की बात है, तो समीक्षा थोड़ा इशारा करती है कि शायद इसका इस्तेमाल ठोस वैज्ञानिक सबूत के तौर पर कम और आध्यात्मिक संभावनाओं को समझाने के लिए ज्यादा किया गया है। अच्छा, ये एक नुक्ता है। और देखिए, बात यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है जब समीक्षा उन नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी मृत्यु के करीब के अनुभवों का जिक्र करती है। हाँ, वो अनुभव। जी, इसमें उन लोगों के अनुभव शामिल हैं जिन्होंने जैसे मौत के करीब जाकर वापस आने पर सफ़ेद रोशनी देखी या बहुत गहरी शांति महसूस की। कुछ लोग अपने पूरे जीवन को एक फिल्म की तरह देखते हैं। जी हाँ, ऐसे कई वृत्तांत सुने हैं। और समीक्षा इस पर जोर देती है कि चोपड़ा के लिए ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है, बल्कि वो इन्हें चेतना के शरीर से अलग स्वतंत्र अस्तित्व के, आप कह सकते हैं, अनुभवजन्य संकेत मानते हैं। बिल्कुल, और ये अनुभव सीधे सीधे चेतना से जुड़े लगते हैं। समीक्षा के अनुसार चोपड़ा का मानना है कि मृत्यु के बाद का अनुभव कैसा होगा, ये काफी हद तक व्यक्ति की अपनी चेतना की अवस्था पर निर्भर करता है। मतलब जैसा सोचते हैं वैसा अनुभव करते हैं, कुछ ऐसा? हाँ, कुछ ऐसा ही। समीक्षा यही कहती है कि किताब के मुताबिक मृत्यु के बाद का अनुभव कोई बाहरी तयशुदा जगह नहीं, बल्कि हमारी अपनी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति का ही एक तरह से प्रतिबिंब होता है। अच्छा, यानी अगर जीवन में डर या गुस्सा ज्यादा रहा तो अनुभव वैसा हो सकता है, और अगर शांति और प्रेम रहा तो? हाँ, संभावना यही बनती है किताब के तर्क के अनुसार। और इसी से जुड़ा हुआ समीक्षा ये भी बताती है कि पुस्तक भारतीय दर्शन की पुनर्जन्म की अवधारणा को भी विस्तार से समझाती है, जिसमें आत्मा अनुभव लेने के लिए कई जन्म लेती है। समीक्षा में यह भी लिखा है कि किताब की एक खासियत वैज्ञानिक तर्कों और आध्यात्मिक विश्वासों को मिलाने की कोशिश है। इस संतुलन को समीक्षा कैसे देखती है? क्या ये सफल प्रयास लगता है? देखिए, समीक्षा इस पुस्तक की एक बड़ी ताकत ये बताती है कि ये गहरे और काफी जटिल विषयों को भी सरल भाषा में रखने की कोशिश करती है। इससे शायद पाठकों को मृत्यु से जुड़ा जो डर है वो कम करने में और एक तरह की शांति पाने में मदद मिल सकती है। तो ये संतुलन साधने के लिए क्या करती है किताब? समीक्षा के हिसाब से किताब वैज्ञानिक नजरिए और प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान दोनों का हवाला देती है, ताकि मृत्यु के बाद जीवन की जो अवधारणा है उसे समझने का एक मिला जुला रास्ता पेश किया जा सके। तो फिर इसका निचोड़ क्या निकलता है? समीक्षा के हिसाब से ये किताब किन लोगों के लिए खास तौर पर सही हो सकती है? समीक्षा इशारा करती है कि ये उन लोगों को शायद ज्यादा पसंद आएंगी जिनकी आध्यात्मिक विषयों में पहले से रुचि है, जो लोग योग, वेदांत, ध्यान वगैरह से जुड़े हैं, या जो बस मृत्यु, आत्मा, चेतना, इन रहस्यों को जानने के उत्सुक हैं। शायद दर्शन या मनोविज्ञान के छात्र भी इसमें कुछ दिलचस्प पाएं। ये सब सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या समीक्षा इसकी कुछ सीमाओं या आलोचनाओं पर भी बात करती है? मतलब क्या कुछ कमजोर पहलू भी बताए गए हैं? हाँ, समीक्षा उस पहलू पर भी बात करती है। उसमें यह बताया गया है कि जो पाठक पूरी तरह से सिर्फ वैज्ञानिक प्रमाणों पर ही भरोसा करते हैं, उन्हें शायद ये किताब थोड़ी काल्पनिक लगे, अटकलबाजी जैसी। ये तो स्वाभाविक है। जी, और ये भी कहा गया है कि दर्शन से जुड़े कुछ हिस्से काफी गहरे हैं, जो शायद आम पाठक के लिए समझने में थोड़े मुश्किल हो सकते हैं।
लेकिन हाँ, ये जाहिर तौर पर समीक्षा के अपने बिंदु हैं जो किताब पर एक खास नज़र पेश करते हैं। समझ गया। तो अगर हम संक्षेप में कहें, इस समीक्षा के नजरिए से ये किताब विज्ञान और आध्यात्मिकता को मिलाकर मृत्यु के बाद जीवन की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करती है। ये चेतना की भूमिका पर और आत्मा की निरंतरता पर बल देती है। बिल्कुल, और मृत्यु के भय को कम करने का एक प्रयास करती है। सही कहा। और जैसा कि समीक्षा में बताया गया कि किताब चेतना को मृत्यु के बाद के अनुभव से सीधा जोड़ती है, तो इससे एक बहुत अहम सवाल उठता है ना? कैसा सवाल? कि अगर हमारी चेतना ही मृत्यु के बाद हमारे अनुभव को आकार देती है, तो फिर अपने जीवन के दौरान, मतलब जीते जी, एक खास तरह की जागरूक या शांत या प्रेमपूर्ण चेतना विकसित करना, वो मृत्यु के बाद के अनुभव को या उस बदलाव को कैसे प्रभावित कर सकता है? ये वाकई में सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक गहरा विचार है, सोचने पर मजबूर करता है।